हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। द डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। दोस्तों आज वाला मैं आपको हिस्ट्री में एक नया चैप्टर ले गया हूं और जो अपना जो नया चैप्टर है वो चंदेल वंश वाला चैप्टर दोस्तों। और चंदेल वंश के बारे में अगर कहूं तो दोस्तों हर बार यहां से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चंदेल वंश में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है खजुराहो। और खजुराहो के कारण ही ये चंदेल वंश सबसे ज़्यादा क्या हुआ थे, प्रसिद्ध हुए थे। या कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया था, इन्हीं की वजह से चंदेल वंश सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था दोस्तों। अब मैं हेडिंग डालता हूँ भाई अपना जो चंदेल वंश, ठीक है ना। चंदेल वंश सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो चंदेल वंश है और इस चंदेल वंश का उदय कहाँ हुआ था दोस्तों, बता देना। इस चंदेल वंश का उदय हुआ था मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में, एमपी में। और इस वंश का क्या हुआ था, उदय हुआ था। ये आपको याद रखना दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंदेल वंश का दोस्तों अगर आपसे संस्थापक के बारे में अगर पूछ ले जाए तो दोस्तों चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो था ननुक। कौन था? ननुक। ये चंदेल वंश का दोस्तों क्या था, संस्थापक था, ठीक है ना। और इनकी दोस्तों प्रथम राजधानी कौन सी थी? इनकी जो प्रथम जो राजधानी है तो दोस्तों वो कौन सी थी, तो वो आपको याद रखना दोस्तों, कालिंजर, ठीक है ना। कालिंजर उनकी जो प्रथम राजधानी थी, कालिंजर। और कालिंजर को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, महोबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महोबा के नाम से जानते हैं। और ये चंदेलों की पहली राजधानी थी दोस्तों। फिर चंदेलों की दोस्तों दूसरी राजधानी कौन सी थी, जो सबसे प्रसिद्ध राजधानी थी। और उसी राजधानी की वजह से, उसी जगह की वजह से और चंदेल वंश सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था दोस्तों। दूसरी राजधानी कौन सी थी इनकी? जो चंदेलों की जो द्वितीय राजधानी कौन सी थी इनकी? अगर दोस्तों द्वितीय राजधानी के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों इनकी जो द्वितीय राजधानी थी वो कौन सी थी? वो देखिए, वो थी खजुराहो। कौन सी थी? खजुराहो। और ये खजुराहो ये चंदेलों की दोस्तों आपको याद रखना दूसरी राजधानी थी, ठीक है। अब यहाँ से शुरुआत होते हैं दोस्तों। कई बार पूछा गया है कि दोस्तों ये खजुराहो कहाँ है, तो बता देना सर खजुराहो मध्य प्रदेश में। फिर आपसे पूछा भाई खजुराहो किस वंश की राजधानी थी, तो सर आप बता देना चंदेल वंश की राजधानी थी। किस वंश की राजधानी थी? चंदेल वंश की राजधानी थी, ठीक है। फिर ये भी पूछा है भाई खजुराहो मंदिरों का निर्माण, ठीक है ना। और खजुराहो मंदिरों का जो निर्माण है, और खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों आप बता देना खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने करवाया था। किसने करवाया था? चंदेलों ने खजुराहो मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ये दोस्तों आपको क्लियर याद रखना, मध्य प्रदेश में है। ये इनकी दूसरी राजधानी थी दोस्तों। और ये खजुराहो मंदिर दोस्तों अपने असली मूर्तियों के लिए पूरे भारत नहीं पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, अब आगे बात करूँ कि दोस्तों इस वंश का जो सबसे महान शासक था वो था धंग, और जिसको अपन धंग देव के नाम से जानते हैं दोस्तों, जिसे अपन क्या धंग देव के नाम से भी जानते हैं। और ये इस वंश का सबसे महान शासक था दोस्तों। धंग देव ने दोस्तों आपको याद रखना एक 3 मंदिर, वैसे 3 मैं इंपॉर्टेंट मंदिर बता रहा हूँ, फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट वही मंदिर है जो आगे मैं बताऊंगा आपको। धंग देव ने शुरुआती 3 मंदिरों का निर्माण करवाया था। एक तो नाम था विश्वनाथ। कौन सा था? तो विश्वनाथ। दूसरा दोस्तों वेदनाथ। कौन सा ना? वेदनाथ। और तीसरा था तो दोस्तों जिननाथ, ठीक है ना। ये जो 3 मंदिर हैं और इन 3 मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? धंग देव ने करवाया था। और धंग देव एक चंदेल वंश का एक महानतम शासक था। और इसके अलावा दोस्तों धंग देव ने जो सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर का निर्माण करवाया था, और उस मंदिर को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? उस मंदिर का नाम है कंदरिया महादेव का मंदिर। कौन सा है? कंदरिया महादेव का मंदिर दोस्तों। आगे वाला मंदिर है दोस्तों कंदरिया महादेव का जो मंदिर है। और इस मंदिर का जो निर्माण किसने करवाया दोस्तों? इस मंदिर का निर्माण आपको याद रखना धंग देव ने करवाया था। किसने करवाया था? धंग देव ने करवाया था। और ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। खजुराहो इनकी राजधानी थी। और खजुराहो जैन मंदिर तो इनसे भी सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और धंग देव ने दोस्तों अपने जीवन के अंतिम दिनों में दोस्तों क्या कर लिया था इसने? धंग देव ने और जीवन के अंतिम दिनों में इसने अपन दोस्तों क्या लिया था? जल समाधि ले ली थी। क्या ले ली थी? जल समाधि ले ली थी। चंदेल वंश का दोस्तों आगे वाला शासक था विदाधर। और विदाधर से दोस्तों अकेला भारतीय शासक था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षा का विरोध किया था। मतलब महमूद गजनी ने जब इंडिया पर अटैक किया था, उसकी महत्वाकांक्षा का जो विरोध करने वाला जो शासक था वो विदाधर था। और विदाधर कौन था? एक चंदेल वंशी शासक था। ये आपको याद रखना। प्रथम भारतीय शासक जिसने मोहम्मद गजनी की महत्वाकांक्षा का क्या किया था? विरोध किया था। वो किसने किया था? तो वो विदाधर ने किया था। चंदेल वंश का दोस्तों अंतिम शासक कौन हुआ था? वो हुआ था परमरदीप देव। कौन हुआ था? परमरदीप देव। और ये चंदेल वंश का दोस्तों अंतिम शासक था। परमरदीप देव चंदेल वंश का
अंतिम शासक था, ठीक है ना। और इसके 2 सेनापति थे, एक का नाम था अलाहा, ठीक है ना, और दूसरे का नाम था उदल, ठीक है ना। इसके 2 सेनापति दोस्तों, एक तो नाम था अला और दूसरा ये उदल, और ये दोनों सेनापति थे परमरदीप के। ये दोनों सेनापति दोस्तों महान सेनानायक थे, लेकिन चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो चंदेल वंश है मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से क्लियर करवा दी है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर क्वेश्चन आपको क्लियर करवा दी है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।